हाय स्टूडेंट, बीकॉम सेम 5 उसका जो प्रीमियम कोर्स है, देखो मैं आपको बता रहा हूँ। ये आप मेरे चैनल पे जाओगे, वहाँ पे आप प्ले लिस्ट में जाना, यहाँ पे आप देख सकते हो प्ले लिस्ट। उस पर आप ये देखोगे, ऊपर ऊपर ही है बीकॉम सेम 5 प्रीमियम कोर्स। उसमें 37 वीडियो हैं। ठीक है, इसको आप क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से वीडियो अवेलेबल हैं। ठीक है, तो जस्ट अ मिनट, आप देख सकते हो इसमें क्या है। स्टैटिक्स के 3 चैप्टर हैं और कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग के 3 चैप्टर हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग 1, 2 एंड 3। ठीक है, आप ये अच्छे से चेक करना। देखो ये वीडियो अगर जो आपको देखने हैं ना, तो आपको ज्वाइन बटन पे क्लिक करके सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ध्यान रखना, सब्सक्रिप्शन लेने के भी 3 लेवल हैं। आपको तीसरी लेवल में जाना है, बीकॉम सेम 5 प्रीमियम कोर्स। ठीक है, उस चीज़ का ध्यान देना। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये जो कोर्स है एट प्रेजेंट मेरा इतना ही बना हुआ है, जिसमें स्टेट के 3 चैप्टर हैं और कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग के 3 चैप्टर हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग 1, 2 एंड 3। तो आपको सही लगे तो ही लेना, आपको ऐसा लग रहा है कि बेनिफिशियल है हमारे लिए तो ही लेना। बाकी ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, जितने भी बने हुए हैं आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ आपको सही लगे, आपको वैल्यूबल लगे तो ही लेना, अदरवाइज मत लेना। मैं इससे ज़्यादा वीडियो एट प्रेजेंट नहीं बना सकता। ठीक है, तो आपको सही लगे तो लेना। और अभी हम इस वीडियो में क्या समझेंगे, तो अभी हम पेपर स्टाइल समझ रहे हैं। तो देखो स्टैटिक्स की पेपर स्टाइल समझ रहे हैं और उसमें कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। थ्योरी कौन सी इंपॉर्टेंट है वो भी मैं बताऊंगा। तो अभी आप देख सकते हो, सबसे पहले हम पेपर स्टाइल समझें। क्वेश्चन 1 जो है वो यूनिट 1 में से आएगा। देखो टोटल 4 चैप्टर हैं और हर एक चैप्टर में से एक क्वेश्चन कवर होगा। किस तरह वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, देखो क्वेश्चन 1 में क्या आएगा, ए आएगा। ए जो होगा थ्योरी मोस्ट ऑफ थ्योरी आने के चांसेस ज़्यादा हैं, ध्यान रखना। और स्टेट में कंपलसरी थ्योरी करना ही, इस चीज़ का ध्यान रखना। हर एक चैप्टर में से थ्योरी आती है। ठीक है, ध्यान रखना, वो भी मैं इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ। तो देखो ये जो थ्योरी है, थ्योरी हो सकती है 7 मार्क की है, ज़रूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है भाई 4 मार्क की थ्योरी है, 10 मार्क के सम्स आ जाएँ, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है अभी 5 मार्क की थ्योरी आ जाए, 9 मार्क के सम्स आ जाएँ। ऐसा मतलब कुछ भी रेशो हो सकता है। थ्योरी 4 मार्क की, 5 मार्क की, 6 मार्क की, 7 मार्क की बोल नहीं सकते। मोस्ट ऑफ 4 और 5 की आती है थ्योरी। ठीक है ना, और सम फिर उस हिसाब से मतलब टोटल 14 मार्क कवर होंगे ऐसा। और में भी इसी तरह ही थ्योरी और सम्स ही आएंगे। ठीक है, और आपको 14 मार्क के ही होंगे। और मार्क्स कुछ भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 4 10 भी हो सकती है, 5 9 भी हो सकती है। ऐसे इस तरह मार्क्स कुछ भी हो सकती है। पर आपके आने के मतलब थ्योरी के साथ सम्स आएंगे, और में भी थ्योरी होगी फिर सम्स आएंगे, इस तरह। ठीक है, और इसके बाद इसमें बी में एमसीक्यूज नहीं, मोस्ट ऑफ शॉर्ट सम्स आएंगे। ध्यान रखना, शॉर्ट सम्स या 1 सेंटेंस में क्वेश्चन आंसर होंगे, वो भी आ सकते हैं। तो शॉर्ट सम ज़्यादातर आते हैं, 4 मार्क के आएंगे, और वो भी चैप्टर 1 में से। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अभी इसी तरह क्वेश्चन टू में भी इसी तरह ही होगा, पहले थ्योरी आएंगी फिर सम्स होंगे, और में भी इसी तरह ही थ्योरी सम्स। ठीक है ना, और बी में शॉर्ट सम। ठीक है, और ये चैप्टर 2 में से आएंगे 4 मार्क के। क्वेश्चन 3 में भी ऐसा ही होगा। क्वेश्चन 3 जो है वो यूनिट 3 में से होगा, उसमें भी थ्योरी सम्स, और में भी थ्योरी सम्स, और मार्क्स मैंने बताई वो किस तरह भी हो सकती है। ठीक है, और बी में शॉर्ट सम्स आएंगे, और शॉर्ट सम 3 मार्क के। अभी क्वेश्चन 4 भी इसी तरह ही होगा। क्वेश्चन 4 जो है वो यूनिट 4 में से आएगा, थ्योरी सम्स, और में थ्योरी सम्स, इसी तरह ही। और शॉर्ट सम, बी में शॉर्ट सम आएंगे 3 मार्क के, ये ध्यान रखना। ठीक है, इस तरह। तो ये तो हुई पेपर स्टाइल। अभी हम इम्पोर्टेंट समझें। देखो चैप्टर 1 जो है, चैप्टर 1 में से आपका क्वेश्चन 1 कवर हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर 1 जो है हमारा इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन, तो इसमें से आपका क्वेश्चन 1 कवर होगा, ये यूनिट 1 में है। ठीक है, तो उसमें आपको थ्योरी ये करनी है, गिव द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन एंड स्टेट इट्स रूल्स। गिव द डेफिनेशन ऑफ फाइनाइट इंटीग्रेशन, स्टेट इट्स रूल्स यूजेस। इसके बाद गिव द डेफिनेशन ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रेशन एंड
स्टेट इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, ध्यान रखना ये इंटीग्रेशन है और उसके रूल्स पूछे गए हैं। यहाँ पे फाइनाइट इंटीग्रेशन है, उसके यूजेस, और डिफाइनाइट इंटीग्रेशन और उसकी प्रॉपर्टीज, इस तरह। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इसमें से एक थ्योरी आने के चांसेस पूरा है, और थ्योरी 4 मार्क की भी हो सकती है, 5 की भी हो सकती है, 6 की भी हो सकती है, ध्यान रखना। ठीक है, अभी इसमें सम्स कौन से करने हैं? सम्स इसमें थोड़े ज़्यादा हैं, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है जितनी प्रैक्टिस करो उतनी कम है। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, ये चैप्टर ऐसा है जितनी प्रैक्टिस करो उतना कम है। ठीक है, तो इतने तो आपको करने पड़ेंगे, बहुत सारे सम्स हैं, इतने करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, इलस्ट्रेशन 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 26, 34, 39, ये तो हुए इलस्ट्रेशन। अभी एक्सरसाइज में से भी दिए हैं, एक्सरसाइज में से 4, 5, 6, 7, 10, 15, 18, 22, 24, 28, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 46, 49, 50। देखो ये चैप्टर ऐसा है जितनी प्रैक्टिस करो कम है, और स्टेट है, स्टेट में थोड़े ज़्यादा सम मिलेंगे। अकाउंट होता तो लिमिटेड होते हैं, पर इसमें आपको इतने ही सम करने पड़ेंगे। आगे जो चैप्टर है उसमें फिर भी कम है, पर इस चैप्टर में थोड़े ज़्यादा हैं। ठीक है, करने पड़ेंगे। अभी देखो चैप्टर 2 में से आपका सेकंड क्वेश्चन कवर होगा, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एंड हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। अभी इसमें है ना 2 एक्सरसाइज हैं, पॉइजन की अलग एक्सरसाइज है, हाइपर ज्योमेट्रिक की अलग एक्सरसाइज है। तो इसमें एग्जाम में आने के चांसेस क्या है, ये जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इसमें ये मतलब ऊपर आएगा ए और बी, और में हाइपर ज्योमेट्रिक आएगा, आने का चांसेस ये है। तो आप क्या है, मैं तो बोलूँगा पूरा करो चैप्टर, जरूरी है। पर इसमें अगर जो आप ये पॉइजन सिर्फ करोगे या सिर्फ हाइपर ज्योमेट्रिक करोगे तो क्वेश्चन 2 कवर होने का चांसेस है। देखो चांसेस है, कंफर्म कुछ नहीं बोल सकते। चांसेस ये है, आप दोनों में से कोई भी एक एक्सरसाइज करोगे, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपका सेकंड क्वेश्चन कवर हो जाएगा। ठीक है, चांसेस है। अभी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की थ्योरी क्या है, ये है स्टेट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन बताना है और उसकी प्रॉपर्टीज एंड यूजेस बताने हैं। ठीक है, एक ही क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर यही आता है। और अभी इसमें सम्स कौन से करने हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में, इलस्ट्रेशन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, और एक्सरसाइज में से 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 21 ये। और अभी आप हाइपर ज्योमेट्रिक में भी एक ही थ्योरी है, स्टेट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी भी प्रॉपर्टीज और यूजेस ही बताने हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसमें सम्स ये हैं आपको 1, इलस्ट्रेशन 6 के 6 ही दिए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और एक्सरसाइज में से 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो आप कोई भी करो, दोनों ईजी है, पॉइजन भी ईजी है, हाइपर ज्योमेट्रिक भी ईजी है, जो आपको सही लगे करो। ठीक है ना, हो सके तो दोनों करो, और अगर जो आपकी तैयारी नहीं है तो कोई एक भी आप डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो सेकंड क्वेश्चन कवर होने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, मैं चांसेस बोल रहा हूँ, 100% नहीं बोल सकते। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अभी देखो चैप्टर 3 में से आपका क्वेश्चन 3 कवर होगा, ये भी बहुत ईजी चैप्टर है। ठीक है, ये इसमें ग्राफ बनाने हैं पर बहुत ईजी है। इसमें थ्योरी कौन सी है, देखो डिस्कस कॉसेस ऑफ वेरिएशन इन अ प्रोडक्शन प्रोसेस। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन चार्ट्स फॉर वेरिएबल एंड चार्ट्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। इसके बाद थ्योरी ऑफ शॉर्ट नोड है, थ्योरी ऑफ रन्स एंड 3 डेल्टा कंट्रोल लिमिट्स। ये आपको इतनी थ्योरी करनी चाहिए। और सम्स इलस्ट्रेशन सफिशेंट है, इलस्ट्रेशन भी आप कर लोगे ना जो मैंने दिए तो चैप्टर कवर हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ इलस्ट्रेशन ही करने हैं। इलस्ट्रेशन 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, इतने इलस्ट्रेशन भी करोगे ना तो आपका ये चैप्टर कवर हो जाएगा, इजी है बिल्कुल। ठीक है, आ जाओ इसके बाद चैप्टर 4 पे। चैप्टर 4 में से आपका क्वेश्चन 4 कवर होगा। ठीक है, उसमें ये भी इजी है, इसमें भी मैंने इलस्ट्रेशन ही दिए हैं, ये थोड़ा डीप में इतना भी इजी नहीं है। थर्ड चैप्टर फिर भी इजी है। ठीक है, 4th चैप्टर थोड़ा डीप में है, इसमें अलग अलग मेथड हैं बहुत सारे। तो इसमें आप देख सकते हो व्हाट इज एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग, गिव द एडवांटेजेस ऑफ एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग। ठीक है, इसके बाद ओसी कर्व,
भाई व्हाट इज ओसी कर्व, ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व, इसके बारे में बताना है और उसकी प्रॉपर्टीज बतानी है ओसी कर्व की। और इसके बाद एक्सप्लेन दी फॉलोइंग टर्म्स, AQL, LTPD, AOQ, AOQL, ASN, ATI। ठीक है, इतनी आपको थ्योरी करनी पड़ेगी। और इसमें सम्स देखो मैंने सभी इलस्ट्रेशन दिए हैं, इलस्ट्रेशन आप देखोगे ना सभी दिए हैं, 2 से लेकर 15 तक सब है, आप चेक करो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, सभी इलस्ट्रेशन हैं, तो आपको इतने इलस्ट्रेशन करने पड़ेंगे। ओके, और थ्योरी मैं आपको बता रहा हूँ, स्टेट में थ्योरी कंपलसरी करना, थ्योरी हर एक चैप्टर में आएगी, हर एक क्वेश्चन में आएगी। ठीक है, तो आज हमने इस तरह पेपर स्टाइल और इम्पोर्टेंट सम समझे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।